आप सबको चौमसी की प्रभु का दास पास्टर धर्मवीर आप सबका स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो के थंबनेल पर पवित्र आत्मा के 9 वरदान, आज आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में सीखना है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे, एंड तक नहीं देखोगे, तो आप पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में आप सीख नहीं पाओगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु की दया से, अनुग्रह से आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और परमेश्वर के कलाम से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ। तो जैसा कि परमेश्वर का कलाम से हम देखें तो 1 कुरिन्थियों 12 पवित्र आत्मा के 9 उपहार, वरदान तो अनेक है परंतु आत्मा एक ही है। सेवकाई तो अनेक है परंतु प्रभु एक ही है, और कार्य भी अनेक है परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में कार्य करता है परंतु आत्मा का प्रकटीकरण हर एक को सबके लाभ के लिए दिया गया है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा से बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा से ज्ञान की बातें, और उसी आत्मा के द्वारा से विश्वास की, चंगाई की और सामर्थ्य के काम करने का वरदान, और भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, विविध प्रकार की भाषा का वरदान और भाषा के अर्थ का वरदान। परंतु यह सब काम एक ही आत्मा करता है, और जो चाहता है वही हर एक को बांट देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो चाहता है वही हर एक को बांट देता है। अगर आपको भूख है, प्यास है, परमेश्वर के फजल में चलने का, परमेश्वर के वचन में चलने का, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहने का, और वचन के अनुसार चलते हैं, आप परमेश्वर से बहुत गहरा रिलेशनशिप, संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि जो चाहता है मैं उसको अन्य वरदानों से भर दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान में पहला वरदान आपका बुद्धि का, दूसरा ज्ञान का, तीसरा विश्वास का, चौथा चंगाई का वरदान, पांचवा आश्चर्य कर्म, भविष्यवाणी और आत्माओं को पहचानना, और अन्य प्रकार की भाषाएं और भाषाओं का अर्थ बताना आदि परमेश्वर के वरदान है। पहला वरदान को हम देखते हैं कि बुद्धि का वचन। पवित्र आत्मा का यह उपहार ज्ञान के वचन के साथ करता है, और यह आपको ज्ञान के वचन को लागू करने की क्षमता और समझ देता है। अगर आपको वचन में बढ़ना है, वचन को सीखना है, तो परमेश्वर से आपको बुद्धि के वरदान से परिपूर्ण होना अति आवश्यकता है। दूसरा है ज्ञान। पवित्र आत्मा का यह उपहार कुछ ऐसा जाना है कि जिसे आप अपनी मानवीय बुद्धि के आधार पर नहीं जान सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, आपको परमेश्वर से आपको ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगना है, ताकि परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान के वरदान से आपको भरेगा, तो आप वचन को अच्छे से सीख सकते हैं, वचन में आप बढ़ सकते हैं, आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के बहुत सारे दास प्रार्थना में मांगते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर। मेरे प्रियो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप परमेश्वर से विश्वास से, आत्माओं के विश्वास से मन को शुद्ध करके, पवित्र करके, मन को साफ करके अगर आप परमेश्वर से वरदान को आप मांगोगे, तो परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान के वरदान से आपको भरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जानता है, अपने मन को जानता है, और आत्मा की परख कर सकता है, और हमको बोलने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमें क्या आवश्यकता होती है।
अभी परमेश्वर का प्रिय वचन कहता है कि जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे, परमेश्वर तब तक नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना में बोलना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन से भर दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। तीसरा है विश्वास का उपहार। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा ही तेरे लिए हो जाए। मेरे प्रियो, आपको विश्वास के अनुसार परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर आपको विश्वास के वरदान से आपको भरेगा। मेरे प्रियो, आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, ज्यादा रिलेशनशिप बनाओगे, ज्यादा लंबे समय तक आप रिलेशनशिप बनाए रखोगे और आप उपवास रखोगे तो आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास एक आत्मोच्च विश्वास होता चला जाएगा। पवित्र आत्मा का ये उपहार तब बढ़ता है कि जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं। आप विश्वास से बचाए जाते हैं। विश्वास का उपहार ये अच्छी तरह से जानना है कि आप अकेले कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने आपको अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह के द्वारा से आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपको परमेश्वर से विश्वास का वरदान आपको मांगना है ताकि प्रभु आपको विश्वास के वरदान से आपको भरे। हालेलुया। चौथा है चंगाई के वरदान। वास्तव में आत्मा द्वारा किए जाने वाले चंगाई के विभिन्न प्रकार हैं। ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि ये उपहार आपको अपने लिए चंगाई प्राप्त करने या दूसरों को चंगा करने वाले अभिषेक पात्र बनने के लिए विभिन्न तरीके से सुसज्जित करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से चंगाई के वरदान को मांगते हैं, आपको दिल से मन से चंगा करने का वरदान परमेश्वर आपको देगा और आप खुद को चंगा कर सकते हैं, आप दूसरे को चंगा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को, परेशानियों को, समस्याओं को आप निकाल सकते हैं, उनको छुटकारा दे सकते हैं आप चंगा करने के वरदान से। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपने देखा होगा प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो परमेश्वर में बढ़ता है तो मैं उसको चंगा करने के वरदान से बढ़ता हूं ताकि परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटी गांव गांव में जाए, प्रचार करे और लोगों को चंगा करे, लोगों को चलाए, लोगों को लंगड़े को चलाओ, मुर्दे को जीवित करे, अंधे को दिखाए, कोढ़ी को चंगा करे, कैंसर ठीक होने पाए। ये क्या है? चंगा करने का वरदान है। आप चंगा करने का वरदान अपनी प्रार्थना में आपको मांगना है और परमेश्वर आपको चंगा करने के वरदान भरेगा। और पांचवा है चमत्कार के वरदान। पवित्र आत्मा का ये उपहार पूरे बाइबल में दर्शाया गया है कि जब परमेश्वर का दास जो मूसा था और मूसा के हाथ में एक लाठी थी और परमेश्वर ने उसके लिए सामर्थ्य दी थी और मूसा ने एक लाठी को मारा और समुद्र के 2 भाग हो चुके थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन कराया था। ये क्या चमत्कार है? परमेश्वर कल भी चमत्कार करता है, पहले भी चमत्कार परमेश्वर करते हैं, आज भी करते हैं और हमेशा एक जैसे है। इसलिए वह अभी भी चमत्कार करने के व्यवसाय में है। ज्ञान के शब्द के समान यह आध्यात्मिक उपहार पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट होता है, न कि मानवीय प्रयासों द्वारा। मेरे प्रिय, ये एक पवित्र आत्मा के द्वारा से आप चमत्कार के वरदान से आप भर सकते हैं और आप अपने प्रयासों से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये कार्य स्वभाव से ही है। ये दूसरों को उन्नत करता है और उन्हें मुक्ति दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चमत्कार के वरदान से भरता है। हालेलुया। और परमेश्वर का 6वां पॉइंट है भविष्यवाणियों का उपहार।
पवित्र आत्मा का यह उपहार ऐसा है कि जिसके बारे में बाइबल कहती है कि विशेष रूप से इच्छा करनी चाहिए। यह उपहार प्रभु की ओर से एक सीधा वचन है जो किसी और को दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन्नत और परमेश्वर की दया से और उनको उन्नत और विकसित किया जा सके। मेरे प्रियो, जो कोई भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है, कलीसिया की उन्नति करता है, वह सेवा में बढ़ता है, आगे के बारे में देख सकता है, आगे के बारे में बता सकता है इसके भविष्यवाणियों के उपहार के द्वारा से। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का परमेश्वर का सातवां है आत्माओं की परख। हालेलुया। परमेश्वर की सातवां है आत्माओं को पहचानना। पवित्र आत्मा का यह उपहार व्यक्ति को ये देखने के लिए सक्षम बनाता है कि किसी के जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। पवित्र आत्मा पर्दे हटाता है और दुष्ट आत्मा को उजागर करता है ताकि व्यक्ति अपने बंधन से मुक्त का अनुभव कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परमेश्वर की इच्छा को जानना है और इस वरदान को आपको प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो आपको दी गई सामर्थ्य में आत्माओं की परख कर सकते हैं। आप भले और बुरे और सत्य और असत के बीच में भेद कर सकते हैं। आप उन लोगों से निपटने में सक्षम होंगे और बुरी आत्माओं से प्रभावित या परेशान होंगे। आप उनकी आत्माओं की परख कर करके आप उनको चंगा कर सकते हैं, आप उनको छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा विभिन्न प्रकार की भाषाएं। परमेश्वर से आप जब मांगोगे कि परमेश्वर अन्य भाषाओं के वरदान से मुझे भर दे, और जिस किसी पर अन्य भाषा के वरदान है वह पवित्र आत्माओं में परिपूर्ण है। वे 70% 80% एक मशीन में चलते हैं, और जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है। पवित्र आत्मा का ये उपहार बस एक अलौकिक क्षमता है जिससे आप उस भाषा में बोल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं जिसे आप स्वाभाविक रूप से नहीं जानते। इसे सीधे परमेश्वर से प्रार्थना में या किसी सभा में बोला जा सकता है, जब परमेश्वर किसी अन्य विश्वासी को मंडली के मूल भाषा में बोले गए वचन की व्याख्या करने के लिए और उपहार के साथ में अभिषेक करता है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, अगर आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से हम आत्माओं की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यह हमारी आत्माओं की प्रार्थना है। यह हमें शक्ति प्राप्त करती है, हमें बलवंत प्राप्त करती है, हमें मजबूत प्राप्त करती है, हमें एक आत्मिक योद्धा बनाती है। हम परीक्षा और आजमाइशों को दूर करने में सक्षम होंगे। यह हमें उस चीज को दूर करने में मदद करती है जिसे हमें सबसे ज्यादा दूर करने की जरूरत है। यह प्रार्थना परमेश्वर और हमारी आत्मा ही जान पाती है, इसलिए शैतान इसे बाधित नहीं कर सकता है। मेरे प्रियजनों, अन्य भाषा को आपको मांगना है ताकि परमेश्वर आपको अन्य भाषाओं से आपको भर पाए। और नवा है अन्य भाषाओं का अर्थ। मेरे प्रियो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो अन्य भाषाएं बोलते हैं और उन लोगों से पूछा जाता है कि अन्य भाषाओं में आप बातें करते हैं, परंतु अन्य भाषाओं का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ खुदा जिस तरीके से वे लोग बातें करते हैं और आप भी इसी तरीके से बातें कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जिसके पास अन्य भाषा है और अन्य भाषाओं का अर्थ है तो वे परमेश्वर की आत्मा में सेवा में बढ़ता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परिपूर्णता से अन्य भाषाओं की व्याख्या करना है। ये परमेश्वर की विशेष इच्छा में केवल चुनी हुई है और चुने हुए लोगों को ही दिया जाता है।
उनमें अपने सभी विचारों को निकाल फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। जो लोग असत्य में रहते हैं वे इस उपहार को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे शैतान के कार्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सत्य का रास्ता चुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सत्य को जानना है ताकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको इन वरदानों को प्राप्त करने के लिए आपको पवित्रता, एक सुपरनेचुरल जीवन जीना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के नौ वरदानों से आपको भर पाए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में आपने जाना है, और मैं विश्वास में घोषणा करता हूं कि आप अन्य अन्य वरदानों से आप भर रहे हो। आइए हम छोटी शॉर्ट प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करना। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। हे प्रभु, आपने अपने वचन पढ़ाने में, अपने वरदानों के बारे में आपने इनको सिखाया पिता। मेरे प्रभु, आपने मदद करी मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं पिता, इस वीडियो को देख करके, सीख करके वे भी अन्य अन्य वरदानों से भर जाए। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आप इनके जीवन में अन्य अन्य वरदानों से हम भरने के लिए जा रहे पिता। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आप इनको अन्य भाषाओं से भरने के लिए जा रहे हो, चंगाई के वरदान से भरने के लिए जा रहे हैं, भविष्यवाणियों के वरदान से आप भरने के लिए जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आप इनको बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, आश्चर्य कर्म, भविष्यवाणी, आत्मा को पहचानना, अन्य भाषाएं और भाषा के अर्थ जानना। मैं प्रभु, इस वरदान से आप इनको भरने के लिए जा रहे पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा पिता, आपने भर दिया पिता। मैं घोषणा करता हूँ कि इनके जीवन में ये अन्य अन्य वरदानों से ये भरते चले जाएंगे पिता। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तमाम आशीष मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, आप इन पर दया करना पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन पर दया करी है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को जानना सीखी और आपने वीडियो को देखा, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु की दया से। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के बेटे ने जो आपको बताया है ये आपके समझ में आया है प्रभु की दया से। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु की महिमा में बड़े और प्रभु के राज्य को बढ़ाए, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और आप सबका भी धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आप सबको जाना सीखिए। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।